आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बात जमीन के बदले नौकरी की। जरा सोचिए, एक नौकरी पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर एक अदद सरकारी नौकरी मिल पाती है। क्योंकि सरकारी नौकरी कम और रोजगार मांगने वालों की तादाद ज्यादा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर आरोप है कि उन्होंने रसूख को रास्ता बनाकर जमीन के बदले कईयों को सरकारी नौकरी बांट दी। उन्हीं में से एक लालू प्रसाद के बेहद करीबी भोला यादव, जिन पर आज शिकंजा कसा। जाहिर है जमीन के बदले नौकरी के इस खेल में अब बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि सीबीआई के हाथ वो डायरी लग गई है जिसमें कई राज हो सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। लालू के हनुमान के सीने में कितने राज। भोला की डायरी से खुलेगा हर राज। दिल्ली से लालू के करीबी भोला यादव की गिरफ्तारी। पटना से लेकर दरभंगा तक 4 ठिकानों पर छापेमारी। सीबीआई की टीम भोला यादव के गांव दरभंगा के छपकाही भी पहुंची। भोला यादव के पैतृक आवास के कमरों में बिखरे सामानों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बारीकी से सीबीआई ने कागजातों को खंगाला है। भोला यादव की भगनी शीला बताती हैं कि 5 लोगों की टीम ने घर की गहन तलाशी ली। 1 घंटा तक। कौन सी टीम थी, कौन आए थे यहाँ पे? सीबीआई। हाँ। क्या कितने सदस्यीय टीम थी? 5 सदस्य। हाँ। क्या सब पूछताछ कर रही थी आप लोग? हमसे पूछने में से मेरे से पूछा कौन है, तो हम बोले हम भगनी हैं। रूम खोल दिए बच्चे के साथ अपन। वो क्या सब खोज रहे थे यहाँ पे? अब क्या सब खोजे, मतलब नहीं कुछ नहीं। कुछ ले भी गए साथ में? डायरी था। सीबीआई को भोला यादव के घर से कुछ अहम दस्तावेज के साथ साथ एक डायरी भी मिली है, जिसमें नौकरी से जुड़े घोटालों के कई राज हो सकते हैं। के अनुसार 2 घंटे से ऊपर यहाँ पे टीम रही। साथ ही एक यहाँ पे कमरा था जिस पर ताला लगा हुआ था, जिसे घर वालों से चाबी मांगने के बाद उस कमरे को खोला गया। खोलने के बाद कुछ कागजात जो है यहाँ पर खंगाला गया सीबीआई के द्वारा। जो आप देख सकते हैं कि जो कागजात हैं जिसे खंगाला गया है, जो उनके काम का नहीं था, वो यहाँ पे छोड़ गए हैं सीबीआई के। वहीं घर वालों के द्वारा बताया जानकारी दी गई है कि एक डायरी जिस पर कुछ लिखा हुआ था भोला यादव के द्वारा, वो डायरी यहाँ से बरामद किया गया है और वो डायरी लेकर सीबीआई अपने साथ गए हैं। वहीं देखिएगा कुछ पासबुक भी रखा हुआ है, लेकिन सीबीआई उसे जरूर खंगाली होगी, लेकिन उसके काम का नहीं था, इसी के लिए वो पासबुक यहीं पर है। लेकिन एक डायरी को जो है सीबीआई की टीम लेकर यहाँ से गई है और पूरे घर को जो है खंगाला गया है। भोला यादव की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई। भोला यादव दिल्ली में तब से थे जब लालू यादव को पटना से दिल्ली इलाज के लिए शिफ्ट किया गया था। जब से लालू प्रसाद दिल्ली शिफ्ट हुए, तब से ही भोला यादव उनके साथ थे। दिन भर साथ रहने के बाद रात में इसी बिहार निवास आकर भोला यादव रुक जाते थे। दिल्ली में बिहार निवास में पिछले 6 जुलाई से रह रहे थे, क्योंकि 6 जुलाई को ही लालू प्रसाद यादव को दिल्ली शिफ्ट किया गया था। दिल्ली एम्स जब उनके स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हुई थी, उसके बाद पटना से दिल्ली लाया गया था एयर एम्बुलेंस से। उसके बाद से लगातार भोला यादव दिल्ली में रह रहे हैं, इसी बिहार निवास में कमरा नंबर 207 में। यहाँ उनके नाम से अभी भी बुकिंग है। भोला यादव तब से यहीं पर रह रहे हैं और लगातार एम्स में लालू प्रसाद यादव के साथ रहे। रोज़ जाते थे और रोज़ शाम में आकर के यहीं पर रुकते थे। लेकिन लालू प्रसाद यादव की जो कि स्वास्थ्य में सुधार हुआ, उसके बाद वो दिल्ली शिफ्ट कर गए मीसा भारती के आवास में। फिर भी भोला यादव के नाम से भी यहाँ पर बुकिंग है। 207 नंबर कमरे में भोला यादव दिल्ली में ही रह रहे हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी सीबीआई द्वारा की गई है इस पूरे मामले में। 2004 से 2009 के बीच लालू के ओएसडी भोला यादव कितने खास और कितने करीबी हैं, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जहाँ जहाँ लालू दिखेंगे, वहाँ वहाँ उनके हनुमान यानी भोला यादव नजर आएंगे। लालू प्रसाद यादव का इलाज हो या कोर्ट हो, भोला यादव हमेशा लालू के साथ आपको दिख जाएंगे। इसी सेवा के बदले भोला यादव को बड़ा मेवा मिला, ऐसा उन पर आरोप लगा है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट।
दरअसल सीबीआई की टीम ने जिस मामले में यह कार्रवाई की है वो रेलवे भर्ती घोटाला मामले से जुड़ा हुआ है। साल 2004 से 2009 के बीच जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे तब भोला यादव उनके ओएसडी थे। आरोपों के मुताबिक लालू प्रसाद ने तब नौकरी लगवाने के बदले अभ्यर्थियों से जमीन और प्लॉट लिए। अब आप समझिए कि क्या होता है ओएसडी जो भोला यादव थे। ओएसडी का मतलब होता है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, और ओएसडी भारत सरकार या फिर राज्य सरकार द्वारा गोपनीय कार्यों को करने के लिए की जाने वाली ऑफिसर्स की नियुक्ति को कहा जाता है। जब कभी भी भारत सरकार या फिर राज्य सरकार द्वारा किसी ऑफिसर को किसी भी स्पेशल काम के लिए उनका चयन किया जाता है, तब की स्थिति में उस अधिकारी को ओएसडी यानी कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी कहा जाता है। ओएसडी एक ऐसा पद है जिससे सरकार किसी भी काम के लिए किसी एक ऑफिसर को ओएसडी पद पर कुछ समय के लिए उन्हें दिया जा सकता है। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा चुना जाता है। केंद्र या फिर राज्य सरकार में ओएसडी का कोई भी पद स्थायी नहीं होता। इसके लिए किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को कुछ समयावधि के लिए चुना जाता है। ओएसडी की तैनाती किसी भी पोस्ट और कार्य के लिए किसी भी समय हो सकती है। काम हो जाने के बाद पोस्ट की सीमा समाप्त हो जाती है। ओएसडी के कार्य एक जगह पर तय नहीं है, बल्कि डिपार्टमेंट के मुताबिक समय समय पर बदल भी सकते हैं। ओएसडी का काम डिपार्टमेंट और उसके बाहर भी हो सकता है। रिमांड पर लेकर सीबीआई भोला यादव और हृदयानंद चौधरी से क्या जानना चाहती है और इनका नौकरी के बदले जमीन वाले स्कैम से क्या संबंध है, उसे भी जानिए। दरअसल भोला यादव पूर्व विधायक और एमएलसी रह चुके हैं। भोला यादव बहादुरपुर के पूर्व विधायक रह चुके हैं। आरजेडी के मौजूदा महासचिव हैं। 2004 से 2009 तक लालू यादव रेल मंत्री थे, तब भोला यादव उनके ओएसडी हुआ करते थे। अब हृदयानंद चौधरी के बारे में जान लीजिए। हृदयानंद चौधरी रेलवे का कर्मचारी है। नौकरी के बदले जमीन देने का आरोप है। हृदयानंद चौधरी पर हेमा यादव के नाम जमीन देने का आरोप है। हेमा यादव लालू प्रसाद की बेटी है। दरअसल 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे। आरोप है कि यूपीए की सरकार में रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में रेलवे में भर्ती को लेकर घोटाले हुए थे। इन भर्तियों में नौकरी लगवाने के बदले आवेदकों से जमीन और प्लॉट लिए गए थे। इसी मामले में भोला यादव और हृदयानंद चौधरी की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए शंकर आनंद की रिपोर्ट। खबर तो समझिए कि जमीन के बदले नौकरी का यह पूरा मामला क्या है और इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ। लालू प्रसाद 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री थे। उसी समय भोला यादव लालू प्रसाद के ओएसडी थे। 2004 से 2009 में रेलवे में यह नियम था कि 4th ग्रेड कर्मचारियों की बहाली जीएम अपने स्तर पर कर सकते थे और इसी नियम के तहत कई तरह की बहाली होती थी। इसी लूप होल का फायदा उठाया गया। आरोप है कि पटना समेत बिहार के अलग अलग जिलों में 4th ग्रेड की नौकरी चाहने वालों से जमीनें लिखवाई गईं और उसके बदले नौकरियां दी गईं। ऐसा आरोप है कि भोला यादव ने लालू प्रसाद की ओएसडी रहते हुए सब कुछ मैनेज किया। अलग अलग लोगों के नामों पर जमीनें लिखवाई गईं। उसका हिसाब किताब भी भोला यादव ने ही रखा। बाद में जमीनों को लालू परिवार के नाम पर ट्रांसफर कराने की जिम्मेदारी भी भोला यादव ही अपने स्तर से देख रहे थे और इसी की पड़ताल सीबीआई कर रही है। अब इस केस में पहली गिरफ्तारी भोला यादव की हुई है, उसके बाद हृदयानंद चौधरी की गिरफ्तारी हुई। सवाल है कि क्या जांच का दायरा लालू परिवार तक भी पहुंचेगा। बढ़ते हैं आगे। ऐसा कहा जाता है कि जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे तब गोपालगंज के उनके करीबी और रिश्तेदारों को रेलवे में नौकरियां मिली। उन्हीं में से एक है हृदयानंद चौधरी, जिसे आज सीबीआई ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। हृदयानंद चौधरी अभी भी रेलवे में नौकरी करते हैं, जिन्हें आज सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। हृदयानंद पर नौकरी के बदले जमीन देने का आरोप है। आरोप है कि हृदयानंद ने लालू यादव की बेटी हेमा यादव को जमीन गिफ्ट की थी और यह ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं कि लालू परिवार और हृदयानंद चौधरी का कनेक्शन क्या है। दलील यहां यह है, दलील जो दी जा रही है कि लालू प्रसाद की बेटी हेमा यादव को भावनात्मक बहन यानी मुंहबोली बहन मानते हैं हृदयानंद, इसलिए हृदयानंद ने जमीन को गिफ्ट कर दिया।
हम आपको एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी का वो हिस्सा दिखाते हैं जिससे जाहिर होता है कि हृदयानंद चौधरी ने कैसे लालू की बेटी हेमा यादव को जमीन गिफ्ट की। एफआईआर के मुताबिक 29 मार्च 2008 को पटना के महुआ बाग के रहने वाले ब्रिजनंदन राय ने पटना में 3,375 वर्ग फुट जमीन गोपालगंज के रहने वाले हृदयानंद चौधरी को ट्रांसफर की। यह जमीन 4,21,000 में हृदयानंद को बेच दी गई। दिलचस्प यहां यह है कि हृदयानंद चौधरी को वर्ष 2005 में पूर्व मध्य रेल हाजीपुर में नियुक्त किया गया था। सीबीआई की प्रारंभिक जांच में यह बात भी सामने आई कि हृदयानंद चौधरी ने इस जमीन को 28 फरवरी 2014 को तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद की बेटी हेमा यादव को गिफ्ट डीड के मार्फत ट्रांसफर कर दिया। हृदयानंद चौधरी लालू प्रसाद के रिश्तेदार हैं या नहीं, इस बात की भी जांच की गई तो पता चला कि वे लालू प्रसाद के रिश्तेदार नहीं हैं। सीबीआई की जांच में यह बात सामने आई कि जिस समय हेमा यादव को यह जमीन गिफ्ट की गई उस दौरान उस जमीन का सर्कल रेट करीब 62,10,000 रुपए था। खबर समझिए, सीबीआई ने 20 मई को राबड़ी आवास समेत पटना, दिल्ली और गोपालगंज के 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी। राबड़ी आवास पर 14 घंटे तक छापेमारी चली थी। तब इधर घोटाले में शिकंजा कसा जा रहा था। लालू प्रसाद के साथ ही राबड़ी देवी और उनकी 2 बेटियों के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया। एफआईआर में 15 लोगों के नाम हैं। लालू की 2 बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव का भी नाम शामिल है। हेमा यादव का नाम पहली बार किसी मामले में सामने आया था। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे आतंकी कनेक्शन की। सिवान के 4 युवकों का आतंकी कनेक्शन सामने आया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य को पत्र लिखकर 4 संदिग्धों के बारे में जानकारी दी। पत्र में बताया गया कि ये सभी जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-मुस्तफा के लिए काम किया करते थे। 5 दिनों में इन सभी की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया। इस पत्र को देखिए, यही वो पत्र है जिसे सिवान के एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने 4 थानों के थानेदारों को लिखा है। इस पत्र के जरिए उन युवकों की जानकारी मांगी गई है जिनके ऊपर जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-मुस्तफा से संबंध रखने का आरोप है। आरोप है कि ये चारों बिहार में रहकर जम्मू कश्मीर का टेरर प्लान बना रहे थे। हालांकि एसपी ने इन 4 युवकों का नाम गुप्त रखने की हिदायत दी है, लेकिन आप ये जरूर जान लीजिए कि ये चारों संदिग्ध किस किस थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये चारों संदिग्ध युवक महाराजगंज थाना क्षेत्र, पंचरुखी थाना, बसंतपुर थाना और बड़हरिया थाना इलाके के रहने वाले हैं। इस आरोप के अलावे इन चारों युवकों पर अलग अलग थानों में भी मामले दर्ज हैं। आज से 2 दिन पहले इसी मंडल कारा में बंद याकूब खान को एनआईए की टीम अपने साथ ले गई है। उसके बाद कल यानी 26 तारीख को एसपी कार्यालय से एक लेटर निर्गत किया गया है और लेटर निर्गत करके 4 संदिग्ध युवकों की आपराधिक इतिहास सिवान पुलिस खंगाल रही है। दरअसल ये जानकारी गृह मंत्रालय ने एक पत्र के जरिए सिवान एसपी कार्यालय को भेजी थी, जिसमें इन 4 युवकों का जिक्र है। जिसके बाद सिवान एसपी ने 4 थाने की पुलिस को पत्र लिखकर अलर्ट किया और 5 दिनों के अंदर जानकारी मांगी। पचरुखी, बसंतपुर, बड़हरिया और महाराजगंज के ये चारों युवक हैं जो संदिग्धता को लेकर इनके आपराधिक इतिहास पुलिस खंगाल रही है। अब जिसको लेकर सिवान एसपी इन 4 थाना अध्यक्षों को अलर्ट कर दिए हैं और इन चारों युवकों को आपराधिक इतिहास मांगा जा रहा है। दरअसल ये खुफिया जानकारी सामने आई थी कि आतंकी संगठन बिहार के बेरोजगार युवकों के जरिए हथियारों की सप्लाई का खेल खेल रहे हैं। इसी को देखते हुए 25 जुलाई को ही एनआईए की टीम ने सिवान मंडल कारा में बंद बसंतपुर थाना क्षेत्र के याकूब खान को कोर्ट में पेश किया और अपने साथ लेकर चली गई थी। कहा जा रहा है कि याकूब आतंकी कनेक्शन से जुड़े कई खुलासे कर सकता है। एनआईए की टीम इनकी पूरी हिस्ट्री खंगाल रही है, लेकिन याकूब के बाद इन 4 संदिग्धों पर आतंकी कनेक्शन के आरोप ने सुरक्षा बलों की टेंशन बढ़ा दी है। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट।
रांची में शिक्षा विभाग के आदेश पर चंदवे मध्य विद्यालय में फिर से रविवार को छुट्टी होने लगी, पर अभिभावक जुम्मे को साप्ताहिक अवकाश चाहते हैं। छुट्टी को लेकर किचकिच बढ़ती जा रही है। चंदवे का राजकीय मध्य विद्यालय गैर उर्दू स्कूल है। इसके बावजूद कुछ दिन पहले तक इस स्कूल में शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी होती थी, पर जब से शिक्षा विभाग ने रविवार को छुट्टी करवा दी, तब से इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के परिजनों में गुस्सा देखा जा रहा है। जो जुमा को मस्जिद का दीवार और स्कूल का दीवार एकदम सेम है, और जुमा को पढ़ाई होता है तो हम लोग को मस्जिद में दिक्कत होता है, यही प्रॉब्लम है। और क्या होगा? आपकी क्या इच्छा है? जुम्मा को होना चाहिए। हाँ, जुम्मा को छुट्टी होना चाहिए। वजह यही है कि हम लोग का बगल में है मस्जिद, उसमें नमाज में खलल होगा, तो हम लोग चाहते हैं कि जुम्मा ही को छुट्टी रहे तो बेहतर होगा, और होना चाहिए भी, जुम्मा को हर हाल में होना चाहिए। स्कूल की दीवार के एक तरफ वो मस्जिद है जहां शुक्रवार को जुम्मे के दिन लाउडस्पीकर पर नमाज की गूंज सुनाई देती है। दूसरी ओर स्कूल जहां बच्चे तालीम हासिल करते हैं, लाउडस्पीकर से बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। बच्चों की आवाज से जुम्मे की नमाज। अब सवाल है कि बच्चों की शिक्षा जरूरी है या जुम्मे की नमाज। अभिभावकों ने तो अपनी राय सुना दी, पर बच्चों से पूछिए तो वो रविवार को छुट्टी से ज्यादा खुश हैं। 2 हफ्ते हो गए, जुम्मा को छुट्टी रहते थे, अब इतवार को हो गए, संडे को। कौन सा छुट्टी आप लोग को पसंद आ रहा है, जुम्मा या संडे? हम लोग को संडे अच्छा लग रहा है। हम लोग का छुट्टी हो रहा था फ्राइडे को, और अब है संडे को। आपको कौन सा पसंद आ रहा है? हमको मतलब जब भी छुट्टी मिले हम लोग को संडे। गैर उर्दू स्कूल में शुक्रवार की छुट्टी को लेकर शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। इसमें शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही थी और रविवार को क्लास चलाया जा रहा था, उसको आदेश देकर बंद कर दिया गया है और समिति के विरुद्ध कार्रवाई के लिए बीओ को निर्देशित किया गया है। तो सवाल यही है कि बच्चों की तालीम बड़ी है या नमाज अदायगी। अभिभावकों को जुम्मे के दिन छुट्टी चाहिए, पर बच्चों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ शिक्षा से मतलब है। जो साप्ताहिक छुट्टी है वो कभी भी इनको दे दिया जाए, इनको कोई तनाव नहीं है उससे। बता दें कि ये स्कूल जो है, इस पे प्रबंधन ने निर्णय लिया है, तब जाकर जो साप्ताहिक अवकाश है वो यहाँ पर रविवार को हुआ है, न कि शुक्रवार को। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।